जिस तरह देश में जो है बड़े-बड़े घोटाले हैं, उस तरह का एक एसबीआई घोटाला ये भी है कि आपने किस तरह ब्लैक मनी को कर्व करने के नाम पर घूस को लीगलाइज़ किया और कंटेम्प्ट में कोई भी कार्रवाई हो सकती है। यहाँ तक कि चेयरमैन साहब जो है वो क्या कहते हैं मतलब हिरासत में लिए जा सकते हैं। कोर्ट पहले से भरी पड़ी थी और मतलब क्या कहते हैं और भीतर से एकदम बिल्कुल क्योंकि कोर्ट की अस्मिता पर सवाल उठ गया था। चारों ओर से ये बात उठ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। साल्वे साहब ने बहुतेरी कोशिश की, लेकिन कोर्ट उनकी बात को मानने के लिए तैयार न हुई और न उन्होंने उनकी इच्छा के अनुसार खूब लंबा सुना। सुनते-सुनते उन्होंने कहा कि अब हम आदेश पारित करेंगे और हम कंटेम्प्ट भी मूव है और कंटेम्प्ट अभी हम नहीं इनिशिएट कर रहे हैं कि अगर आप कल शाम तक हमारे आदेशों का पालन कर लेंगे तो ठीक है, वरना कंटेम्प्ट के लिए भी तैयार रहिए। सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई को तगड़ा झटका। एक दिन के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड जो है चुनाव आयोग को सौंपना होगा। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। 26 दिन से आखिर क्या कर रहे थे, ये सवाल पूछा। और पिछले वीडियो में जब हम लोगों ने चर्चा की थी तो जेपी साहब की जो क्लास थी, लगता है उस क्लास की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो गई। इन्होंने दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट में है हिम्मत कि 2 दिन के अंदर सर के बल खड़ा करे। इस पे बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले देखिए पिछले वीडियो में जेपी साहब ने क्या कहा था, और जो कहा था आज वो सच हुआ। नहीं तो समय देने का मतलब था कि सरकार के पाले में गेंद रख देना, सरकार बीजेपी को फायदा पहुंचाना। सबसे पहले देखिए वीडियो क्लिपिंग्स, उसके बाद हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रपोजेस, गवर्नमेंट डिस्पोजेस। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में कहा है ना कि इलेक्टोरल बॉन्ड ये है और जो है आप 6 मार्च तक इसका डिटेल दीजिए और 13 मार्च को चुनाव आयोग इसको जो है वो करेगा। हम नहीं देना चाहते। सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा? टैक्टिस के लिए हुआ। मान लीजिए 11 तारीख को क्या होगा? अधिकतम जवाब मांगा जाएगा। जवाब 4 हफ्ता देंगे सुप्रीम कोर्ट के जो है माननीय जज साहब लोग। तो 4 हफ्ते बाद वो कहेंगे कि अभी हमको 2 हफ्ता जवाब का और समय चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट 11 तारीख को कहेगा कि 13 तारीख को जो है स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो जो है सुप्रीम कोर्ट में सर के बल हाजिर हो? क्या ये आदेश करेगा सुप्रीम कोर्ट? जी, स्वागत है सर। जी नमस्कार। आपकी वीडियो क्लिपिंग लगा दी गई। ठीक सर। जी सर। देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट को वही करना चाहिए था जो सुप्रीम कोर्ट ने आज किया। जी, क्योंकि मैंने जो कहा था वो सुप्रीम कोर्ट की कार्य प्रणाली और सुप्रीम कोर्ट को रवैये को देखते हुए कहा था। जितनी दृढ़ता के साथ आज पांचों के पांचों जज साल्वे साहब पर पिल पड़े, तुषार मेहता को तो बोलने की संभवतः नौबत नहीं आई जितना देखने को मिला। साल्वे साहब को आज खड़ा किया था जो है स्टेट बैंक ने या सरकार ने प्रकरणांतर से जो भी कही है। तुषार मेहता भी वहां उपस्थित थे। इधर से जो है वो आपके शादाब फरासत, कपिल सिब्बल और भूषण के अलावा उपस्थित थे और भी लोग थे। तो साल्वे साहब ने बहुतेरी कोशिश की, लेकिन कोर्ट उनकी बात को मानने के लिए तैयार न हुई और न उन्होंने उनकी इच्छा के अनुसार खूब लंबा सुना। सुनते-सुनते उन्होंने कहा कि अब हम आदेश पारित करेंगे और हम कंटेम्प्ट भी मूव है और कंटेम्प्ट अभी हम नहीं इनिशिएट कर रहे हैं कि अगर आप कल शाम तक हमारे आदेशों का पालन कर लेंगे तो ठीक है, वरना कंटेम्प्ट के लिए भी तैयार रहिए। अंत में ऑर्डर जब उन्होंने लिखा दिया और पुराने ऑर्डर को दोहराते हुए ऑर्डर लिखा दिया कि आपको जो है 12 तारीख को शाम को काम की अवधि मतलब जो कार्य अवधि है वो समाप्ति होने तक आपको चुनाव आयोग को देना पड़ेगा और चुनाव आयोग 15 तारीख को इसको अपने वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। इन्होंने अंत में जाते जाते कहा कि अरे साहब आपने आदेश जो है इसको क्लेरिफाई कीजिए। मतलब वो चाहते थे कि आदेश को क्लेरिफिकेशन हो जाए कि मतलब क्या कहते हैं जो एसबीआई दे दे उसी को कोर्ट मान ले। तो इस पर जस्टिस गवाई ने कहा
कि आदेश चीफ जस्टिस का बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। उन्होंने उनकी बात को निगेट कर दिया, साल्वे साहब की बात को। मैंने साल्वे साहब इतने बड़े वकील जो देश में तमाम बड़े वकीलों के बीच में आज भी सबसे देश के सबसे चोटी के वकील माने जाते हैं, जो इंग्लैंड में रहते हैं और भारत जो है वकालत करने के लिए आते हैं, जिनको हाई प्रोफाइल केसेस में बड़े बड़े लोग या तो धन्ना सेठ जैसे अडानी के भी वकील हैं वो, या सरकार की तरफ से वो पेश होते हैं। और सरकार को क्या है, सरकार की जेब से तो कोई पैसा जाता नहीं, तो हमारे आपके द्वारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उससे उनकी फीस दी जाती है। तो चाहे सरकार जितनी फिजूल खर्ची करे, हम और आप करें, तो हमारे ऊपर इनकम टैक्स से लेके तमाम जो है वो क्या कहते हैं मतलब चाप चढ़ा हुआ है कि हमने ये कैसे किया तो वो कैसे किया। आप अगर इनकम टैक्स पेइंग है, रिटर्न भरते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप कुछ किसी भी काम के लिए स्वतंत्र नहीं है। अगर आप जाके कोई गहना भी खरीदें, रसीद लें और रसीद के आधार पर फिर आपसे इनकम टैक्स का जो है नोटिस आ जाता है कि आपने कहाँ से खरीदा, ये पैसा कहाँ से आया। एक एक पैसे का सरकार के पास आपका हिसाब है। वो जी। सरकार जो है पब्लिक मनी से साल्वे जैसे वकीलों को खड़ा करती है। और बाकी तो तुषार मेहता ही है, उत्तर प्रदेश का मामला हो तो तुषार मेहता, बॉम्बे हाई का मामला हो तो, महाराष्ट्र का मामला हो तो सरकार की तरफ से तुषार मेहता, केंद्र सरकार का मामला हो तो भाई सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, भाजपा का मामला हो तो तुषार मेहता। वो तो थे ही, लेकिन साल्वे साहब जो है वो अपनी बात से कन्विंस नहीं कर पाए। कोर्ट पहले से भरी पड़ी थी और मतलब क्या कहते हैं, और भीतर से एकदम बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट की अस्मिता पर सवाल उठ गया था। चारों ओर से हम्म। ये बात उठ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। आप देखिए इसके बरक्स आप महाराष्ट्र का मामला देखिए। महाराष्ट्र के मामले में जब उद्धव ठाकरे की उस पर सुनवाई हुई, याचिका पर कि जो है स्पीकर ने गलत आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्पीकर ने अपने आदेश से निगेट कर दिया है, नेगेटिव कर दिया है। मतलब उसके अनुरूप उन्होंने जो है वो विधायकों के मामले में फैसला नहीं दिया। उन्होंने सारे कागज तलब किए, ये किया और 1 महीने की डेट लगा दी, जो संभवतः अब 1 अप्रैल की डेट है। कपिल सिब्बल कहते रह गए कि इतनी लंबी मत डेट लगाइए, क्यों कि सितंबर अक्टूबर के आसपास जो है महाराष्ट्र का चुनाव होने वाला है और इसी में लटकता रह जाएगा मामला। लेकिन कोर्ट नहीं मानी। हम्म। तो बात यही है कि 2022 से 2023 आया, 2023 से 2024 का भी जो है आधा पीरियड बीत गया है। मतलब 2023 से 24 तक का, जून से लेके मार्च, माने 9 महीने बीत गए हैं और अभी तक महाराष्ट्र में जो दल बदल और जो मामला है वो अभी लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय सूर्यकांत जी की पीठ थी, वो लटका दिया उन्होंने कि 11 जुलाई को होगा। 11 जुलाई तक सारा जो है वो अनुष्ठान हो गया वहां। मैंने क्या कहते हैं, उद्धव का वो हो गया, इस्तीफा हो गया, स्पीकर का चुनाव हो गया, नए स्पीकर ने दल बदल के तहत जो है वो कर दिया, मतलब सब कुछ हो गया। और उसके बाद यथास्थिति बनी रही। आपने कहा कि नहीं आप इस पे डिसाइड कीजिए, तो डिसाइड भी उन्होंने आपके आदेश को निगेटिव करते हुए कहा। और तब से आपने कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया कि आपके आदेश को निगेटिव कर दिया कि पार्टी अब है। जब पार्टी गई तो अब आपने वहां ये सब ऑब्जर्वेशन में कहा, लेकिन आपने रिकॉर्ड मंगवा लिया और फिर आपने 1 अप्रैल की फिर डेट लगा दी, फिर 1 महीना आपने टाइम दे दिया। तो ये जो कार्यप्रणाली है, ये कार्यप्रणाली पूरे देश के संज्ञान में है। मैं एक पत्रकार की हैसियत से, एक लॉ ग्रेजुएट की हैसियत से, एक नागरिक की हैसियत से मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आमतौर पर है नोटिस जारी, 4 हफ्ते में जवाब, फिर 3 हफ्ता 2 हफ्ता उनके जवाब के लिए, उस जवाब के लिए फिर 2 हफ्ता। और फिर अगर उन्होंने 4 हफ्ते में नहीं दिया तो फिर जो है उन्होंने मांगा कि साहब हमको अभी 2 हफ्ता या 4 हफ्ता और दिया जाए इसका जवाब दाखिल करने के लिए। या जवाब नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट जो डेट लगाई रहती है उस डेट पे कहती है अच्छा और 2 हफ्ता हमने आपको समय दिया, 3 हफ्ता समय दिया। ये सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली का ढंग है जो मैंने उस दिन बताया। लेकिन आज सुप्रीम जी। कोर्ट ने अपनी गुरुतर जिम्मेदारियों को समझते हुए कि चुनाव सर पर है और पूरे देश में घोर मास चल रहा है कि चुनाव में जो है फिर ईवीएम का इस्तेमाल होगा, चुनाव में फिर बेईमानी का है। और कोई भी चुनी हुई सरकार के जमाने में कैसे कह सकता है कि हमारी 350 सीट आएगी और हमारे सहयोगियों के साथ 400 सीट आएगी, जब तक कि वो किसी मतलब ऐसी मशीनरी पर भरोसा ना करता हो जो कृत्रिम रूप से इन सब चीजों को मैनेज कर दे। हम्म। सारे जो है आपके क्या कहते हैं वो
जो विशेषज्ञ हैं, जो सैफोलॉजिस्ट हैं, जो आंकड़ों का खेल करते हैं, उन सब का कहना है कि ऐसा संभव ही नहीं है जब तक कि जो है कोई बड़े पैमाने पर हेरा-फेरी ना की जाए। और आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। चुनाव में हारना जीतना अपनी जगह पर है, लेकिन कोई ये कॉन्फिडेंस नहीं कह देगा कि हम ही जीतेंगे और इतनी सीट मिलेगी। तो इसको देखते हुए जिस तरह पूरे देश भर में इस समय चतुर्थी का आलोचना बौद्धिक क्षेत्रों में चल रही है, और जिस तरह महाराष्ट्र वाले मामले में भी जिस तरह आलोचना हुई, या हम लोगों ने भी जो ये स्टेट बैंक वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट को कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट फिर वही मोटर्स अप्रेंडाई है कि 4 हफ्ते में दो तो फिर 3 हफ्ते में दो, और वही वो कोर्ट चाहता, वही जो है वो सरकारी पक्ष चाहता था। मतलब यहाँ तक कि जो है वो आप हम औने-पौने कुछ दे दें, उन्होंने साल्वे साहब ने यहाँ तक कहा कि साहब अगर हम जवाब देंगे तो फिर एक तो कंटेम्प्ट हमारे ऊपर हो जाएगा, इसलिए क्लियर कीजिए। तो गवाही ने कहा सब आदेश क्लियर है, अब उसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। और फिर अब की बार कहा उन्होंने, पहले एक प्यादे ने एफिडेविट दिया था स्टेट बैंक की तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी उठाया बहस में। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके तो एक प्यादे ने जो है दिया था, वो चेयरमैन का तो आया नहीं था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस काम के लिए वही जो है उत्तरदायी है, इसलिए उसने दिया था। तो उनका नथिंग डूइंग, अब की बार एफिडेविट आपके जो है वो जो चेयरमैन की एफिडेविट लगेगी उसमें, और सब आंकड़ा आपके पास है। जो चीजें सब चीजें छप रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया। अगर एक आम पत्रकार को, एक आम जो है बैंकर को, एक आम उसको मालूम है कि क्या मोटर्स अप्रेंडाइज स्टेट बैंक की है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोग जो पहले से स्टडी करके आते हैं, या जो लोग भी जो है अखबार देखते हैं, खबरों के नब्ज पर उनका भी जो है हाथ रहता है, क्या उन्होंने नहीं देखा होगा कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने किस तरह सारे आंकड़े दे करके पहले ही बता दिया कि सब कुछ उपलब्ध है, खाली ये टाइम टेकिंग है कि ताकि जो है सरकार की जलालत ना हो कि किन्होंने पैसा दिया। और ये आरोप आम है कि जिन लोगों पर इन्होंने 350 कंपनियों पर छापा मारा, वो लोग जब छूटे तो उसके बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदा। ये आम है कि जो लोग पैसा लेके भागे हैं, उन लोगों ने भी जो है वो बीजेपी को उसने बॉन्ड में अनुदान दिया कि किसी सब चीजों को छिपाने के लिए तो है। और फिर 98% 95% उन्हीं को अनुदान मिला है, बाकी लोग तो 5% में। और इसमें एक पार्टी जिसको कुछ चंदे के रूप में मिला है, सीपीएम, वो तो पार्टी भी थी इस मामले में, जो है क्या कहते हैं, जो जिन्होंने चैलेंज किया था इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को। तो कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने दायित्वों को, गुरुतर दायित्वों को बिल्कुल गुरुतरता से जो है वो क्या कहते हैं निभाया है। और पूरे देश के लोग सुप्रीम कोर्ट को इन्हीं निगाहों से देख रहे हैं कि इस तरह की सब चीजों पर अगर सुप्रीम कोर्ट अपने जो है क्या कहते हैं उसके ऊपर नहीं आया, अपने मतलब क्या कहते हैं अपने अधिकारों के प्रति सजग न रह के लीनियंसी उसने बरती, तो इस देश का कबाड़ा हो जाएगा। और ये इस बात सुप्रीम कोर्ट ने समझते हुए आज उनकी कोई भी बात नहीं मानी, उनकी धज्जी उड़ा दी, और बल्कि बहुत लंबा उनको बहस का भी मौका नहीं दिया। यहाँ तक कि कुछ प्रशांत भूषण ने कहना चाहा, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रशांत भूषण जी अभी आप चुप रहिए, जब मैं आदेश लिखवा दूंगा फिर आप इंगित कीजिएगा कि कौन सी बात जो है छूट गई जिसको कि आप उठाना चाहते थे। तो आदेश उन्होंने लिखवाया, उसके बाद तो प्रशांत भूषण ने कुछ उठाया नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी बात जो है साल्वे साहब की कोई बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने मानी नहीं। अब तो आपको इंतजार करना पड़ेगा कि कल शाम तक ये क्या जवाब देते हैं, और 15 तारीख तक जो है वो उसके आयोग के जो है वेबसाइट पर क्या प्रकाशित होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 100 में जब 98 रुपया उन्हीं को मिला है, तो नाम भी अगर आएगा कि मेहुल चौकसी ने इतना दिया, और जो माल्या ने इतना दिया, और नीरव मोदी ने इतना दिया, और अडानी ने इतना दिया, और जो 350 कंपनियां हैं, सारा डाटा जो है पब्लिक डोमेन में भाई लोगों के पास है, पार्टियों के पास भी है, प्रशांत भूषण के पास भी है, रिपोर्टर्स कलेक्टिव जो इस पे काम कर रहा है उसके पास भी है। लेकिन कुल मिला के यही है कि वो जो है क्या कहते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है तो सुप्रीम कोर्ट को ही जो है मौका दिया गया लोगों ने, वरना ये सारी बातें कहीं न कहीं से लीक होकर के सामने आ जाती। कुछ नहीं तो कहीं अब तो विदेशों से भी आधिकारिक हो लीक जाएगी होके ना, आ सकती थी। जी? अब तो आधिकारिक हो जाएगी ना, ऑफिशियली अब हाँ, अब तो सामने हाँ, आएगा। हाँ, अब तो आधिकारिक हो जाएगी सर, आपसे बता रहे हैं। जब आपका जो है क्या कहते हैं हिंडनबर्ग से लेके तमाम रिपोर्टों में अडानी के एक से एक काले चिट्ठे प्रकाशित हो रहे हैं, तो क्या वो भारत सरकार के संज्ञान में नहीं है? और पेगासस के इस दौर में तो कौन-सी सर, चीज़ गोपनीय है सर? कौन-सी चीज़ सर गोपनीय है? आपने
बार-बार एक बात उठाया है कि इंसान अगर बेहया ही हो जाए, बेशर्म हो जाए तो कुछ भी कर सकता है। चुनाव आयोग कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई थी जिसमें कि चीफ जस्टिस, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर, लेकिन सरकार ने अध्यादेश लाकर उसको टर्न डाउन कर दिया। क्या जी, इसमें भी कुछ ऐसा हो सकता है क्या? अब कुछ नहीं हो सकता सर। अब अब नहीं, इसमें कुछ नहीं कंटेम्प्ट होगा। चलेगा। नहीं, अब तो नहीं कुछ हो सकता कि उन्होंने कहा कि आप करिए, नहीं कंटेम्प्ट हम अभी पेंडिंग है, हम इस पे कंटेम्प्ट आपके खिलाफ करेंगे और फिर हम कार्रवाई करेंगे। और कंटेम्प्ट में कोई भी कार्रवाई हो सकती है, यहाँ तक कि चेयरमैन साहब जो है वो क्या कहते हैं मतलब हिरासत में लिए जा सकते हुँ, हैं। तो इसलिए अब तो उम्मीद नहीं के बराबर है कि अब इसके बाद कोई खेल होने का मतलब अच्छा फिर देखिए जब सब राजनीति हो रही है तो ये भी राजनीति में ही इसका एक मामला समझिए। एग्ज़ैक्टली। हुँ, 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 क्योंकि मान लिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज रुख अपनाया, जो किया, ये पूरे देश में ये मैसेज गया है हुँ, कि सरकार के पास छुपाने के लिए बहुत कुछ है जिसको वो छुपाना चाहती है। और ये हुँ, सुप्रीम हुँ, कोर्ट की खबर ऐसी थी कि इससे आगे लेख लिखे जाएँ या न लिखे जाएँ गोदी मीडिया में। लेकिन खबर तो हुँ, सभी गोदी मीडिया ने लिया। हुँ, हुँ, सुप्रीम कोर्ट की खबर का संज्ञान सभी गोदी मीडिया ने लिया। अब मैंने चूँकि उनका वो तो नहीं देखा जो है क्या कहते हैं यहाँ पर टेलीविज़न चैनल, लेकिन जो उनका वेबसाइट है, उन सारे वेबसाइट पर ये खबर प्रमुखता से जो है क्या कहते हैं, उन्होंने प्रकाशित हुँ, की है। सुप्रीम कोर्ट वाली। तो कहने का मतलब है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि ना चाहकर भी आप ले ठीक है, आप उसपे आगे लेख नहीं लिखेंगे, आप उसपे आगे कार्यक्रम नहीं करेंगे, आप उसपे बुला के बहस नहीं कराएँगे, एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसमें 4 विचारक अपना व्यक्त करेंगे क्योंकि ये सब बात तो सरकार के खिलाफ जाएगी। लेकिन इसको आप ब्लैकआउट नहीं कर पाए, आपको तुरंत लेना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। हमने जितने भी वेबसाइट देखे एनडीटीवी से लेके नवभारत टाइम्स से लेके सत्य हिंदी डॉट कॉम आपका जो ये प्रिंट सभी पर है आपसे बता दें। इंडियन अच्छा। एक्सप्रेस, जनसत्ता सभी पर ये खबर जो है वो क्या कहते हैं प्रमुखता के साथ प्रकाशित हुई है। बल्कि कुछ लोगों ने तो इसपे लेख भी जैसे जन जन आपके इंडियन एक्सप्रेस में उपेंद्र बख्शी जो पहले जो वाइस चांसलर वगैरह रह चुके वाइस हैं और चांसलर। लाभ काफ़ी लिखते रहे हैं, उनका भी आया है कि जनता को लोकतंत्र में ये जानने का हक है कि जिनको चुन रहे हैं या जो पार्टियाँ उनके सामने है, उन्होंने किससे-किससे कितना चंदा लिया है। और प्रकरांतर से कोई आदमी ये कहे या ना कहे, आप अगर हमसे कोई जो है अनुग्रह स्वीकार करते हैं तो कोई न कोई कंसिडरेशन होगा कि नहीं होगा, हुँ, कि हम ऐसे ही हुँ, आपको अनुग्रह दे रहे हैं आपसे बता रहे हैं। लिस्ट कोई में कोई किसी से हेरा-फेरी घूस तो नहीं हो स्वीकार सकता? हाँ, कोई किसी से घूस स्वीकार कर रहा है, सुविधा शुल्क कर रहा है, तो किसी काम के एवज़ के ही बदले में तो कर रहा है। हुँ, उसमें कोई लिस्ट में हेरा-फेरी तो संभव नहीं है, अब इधर-उधर देखिए क्या आंकड़ों में। होता है, ये तो ज आएगा तो स्क्रूटनिस्ट प्रशांत भूषण से लेके कपिल सिब्बल तक दिल्ली में बैठे हुए हैं, रिपोर्टर्स कलेक्टिव बैठा ही हुआ है, ये सब छिपने वाला मामला नहीं है सर लोकतंत्र में एक बार अगर इस तरह पटरी पर आ गया। अब ये हुँ, मामला वो नहीं है कि सेबी के जो है उसमें उसके पास है और सुप्रीम कोर्ट ने उनको छूट दे दी है कि ठीक है आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। अब तो उन्होंने कल तक मान लिया कि सारा जो है डॉक्यूमेंट आप दीजिए। तो अब दीजिए तो देखिए देते हैं तो क्या होता है। ये मामला अभी तुरंत खत्म होने वाला नहीं है। ये तो अच्छा पंडोरा सर बॉक्स वही खुल गया आपसे बता रहे हैं। एक एक जी, सवाल और एक जी, सवाल और जी, कि इसका अब चुनावी वर्ष है, चुनाव अब सामने है, जी। इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा? नहीं इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन तो इनके विपक्ष में ही जाएगा। क्योंकि ये हुँ, जो पार्टी में डिफरेंस और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़े अपने को जो क्रूसेडर के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया कि मैं सबसे बड़ा जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करने वाला हूँ, तो हुँ, लगेगा कि अरे ये तो कार्रवाई के आड़ में पैसा वसूली हो रही है। ये तो हुँ, आपका जिस तरह तुलसीराम प्रजापति और सोहराबुद्दीन शेख के बारे में उस समय कहा गया था और सीबीआई ने भी कहा था कि एक्सटॉर्शन मनी एक व्यक्ति विशेष लौह पुरुष के नाम से जो आज अपने को जनवाना चाहते हैं, उनके द्वारा सब मामला कार्यक्रम आयोजित है। हालाँकि बाद में जब वो सरकार बदल गई तो सीबीआई पलट गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के ये बाकायदे जो है वो मतलब ऑन रिकॉर्ड है। तो सवाल जी। इस बात का है कि इसका जो है वो सारे इम्प्लीकेशंस हैं। अब ये तो एक बात है, दूसरी बात ये कि इस मामले को कितना उठाएगी। राहुल गांधी ने तो इसपे तुरंत रिएक्शन भी व्यक्त कर दिया कि जो है इससे जो है मोदी के लूट तंत्र का जो है चेहरा जो है उजागर हो जाएगा।
तो राहुल तो कह रहे हैं, बाकी लोग नहीं कह रहे हैं, लेकिन अब सवाल इस बात का है ना कि आपने पूरा भंडारा खा लिया, आपके चेहरे पे जुम्बिश भी नहीं है, और किसी ने उस भंडारे में से 2 रोटी 4 रोटी निकाल के खाई है, वो बेचारा जो है क्या कहते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कहें अच्छा तो 400 रोटी तुम हो तो खा रहे हो, तो चेहरे पे कालिख पुत जाए। चूँकि हम आम में सब नंगे हैं, कोई कम नंगा है, कोई ज़्यादा नंगा है, तो कम नंगे वालों की वजह से ज़्यादा नंगे की नंगाई जो है छिपी हुई है। अब यहाँ तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि आपको निकल कर के कहना ही पड़ेगा कि ये कितने नंगे हैं। एक जो है वो क्या कहते हैं बहुत ही मामूली रकम आज की डेट में जहां हजारों लाखों करोड़ का मामला चल रहा हो, वहां कुछ करोड़ के मामले को लेकर के और बोफोर्स का जो है अभी तक भूत कुछ दिन पहले तक जो है वो क्या कहते हैं मतलब चलता रहा और उसको भाजपा भी कितना भुनाती रही। बीपी सिंह ने पूरा अपना जो है बाई इलेक्शन से लेके इलेक्शन लड़ लिया था उस बोफोर्स के नाम पर, और दिखाते थे कहाँ उसमें से निकाल के कि ये नंबर है जो है जो जिस खाते में पैसा जमा हुआ था। ये राजनीति थी। और अभी जो है 500 करोड़ 600 करोड़ का मामले को आपने 1600 करोड़ में राफेल खरीद लिया, दाखिल दफ्तर है। अडानी में इतना ऑफशोर से पैसा आया, इतना वो आया, सब दाखिल दफ्तर है। तो इतने लंबे-लंबे घोटाले हो रहे हैं, ये तो आप समझिए कि जिस तरह देश में जो है बड़े-बड़े घोटाले हैं, उस तरह का एक एसबीआई घोटाला ये भी है कि आपने किस तरह ब्लैक मनी को कर्व करने के नाम पर घूस को लीगलाइज किया। और लीगलाइज ब्लैक करके मनी आपने को ऐसा रास्ता है को अपना दिया कि उसमें किसी को जो है कुछ उसकी जरूरतें नहीं है, वो बेल बांड बांड खरीद ले, बस मामला सही, तो आप बांड के माध्यम से पैसा दे रहे हैं। अब ये जी, जी। शिबू सोरेन जैसे भदेसर का मामला नहीं है कि जहां 40 लाख रुपए में जो है उनकी भद्द पिट गई और अभी तक वो मामला जो है उनके ऊपर सर के ऊपर मंडरा रहा। जब नरसिम्हा राव की सरकार बचाने के लिए उनके 4 सांसदों ने 40-40 लाख दिया था और बैंक में पैसा जमा करवा लिया था। शिबू सोरेन ने अपने पार्टी के नाम से 160 करोड़ का बॉन्ड उस समय अगर होता, खरीदवा लिया होता, अगर खरीदवा लिया होता, तो जी, जो है क्या कहते हैं होता ये सब मामला उठता? आप बताइए हमको अब। कुछ नहीं होता। तब बताइए, इतना बड़ा वेस्ट एंड हो गया जो इसमें आपका क्या कहते हैं बंगारू लक्ष्मण पैसा लेते हुए कैमरे पर कैद हो गए, उनको अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा भाजपा का। सिंहदेव जो थे उनका जो है राजनीतिक कैरियर समाप्त हो गया। जया जेटली जो उस समय जो है जॉर्ज फर्नांडिस के साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी, उनकी वजह से आपके जॉर्ज फर्नांडिस का जो है मतलब बाजा बज गया। तो सब पैसा उस समय वो लोग उस समय लेते ही नहीं, कैमरे पकड़ते नहीं कि भैया जाओ जो भी है फंड में जमा करो, फंड के माध्यम से रेगुलेट हो जाएगा, इसमें हम डायरेक्ट पैसा क्यों लें। हाँ, तो ये तो फंड ऐसी चीज हो गई थी कि जिसमें आप चाहे जितना जो है वो क्या कहते हैं डाल दिए, सब जो है वो सवै भूमि गोपाल की थी। जी। चलिए सर, ये ब्लैक मनी को लीगलाइज घूस करने का तरीका है इलेक्टोरल बॉन्ड। पंच लाइन इसी में है। दोस्तों जी। अभी ईवीएम का मसला अभी कोर्ट में है। देखते हैं अब डेट कब का है ये मुझे पता नहीं, लेकिन शायद इसी तरह कुछ फैसला ईवीएम पे भी आए तो फिर मजा आ जाए। तो ये था स्पेशल एसबीआई को झटका सुप्रीम कोर्ट से। और जेपी साहब की क्लास जो है ना बहुत तगड़ा होता है। वो जज साहब के पास चला गया होगा कि 2 दिन में हिसाब किताब बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया 2 दिन में। देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर, थैंक यू।